तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 के बारे में। लेकिन रोकिए, ये कोई बोरिंग स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट नहीं होने वाली। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई एक बजट फ़ोन से सीधे इस फ्लैगशिप डिवाइस पर आता है तो असल में उसे महसूस क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये बस एक नया फोन है या ये एआई को हमारी जेब में लाने वाली एक नई हकीकत की शुरुआत है? S24 सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि सैमसंग का 7 साल तक साथ निभाने का एक वादा भी है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। देखते हैं कि जब कोई गैलेक्सी A सीरीज जैसे एक बजट फ़ोन से इस प्रीमियम फ्लैगशिप पर स्विच करता है तो असल में क्या कुछ बदल जाता है। और हमारा ये सफर शुरू होता है, जाहिर है, अनबॉक्सिंग से। अब एक डब्बा, सिर्फ एक डब्बा है या ये एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की पहली झलक है? सैमसंग ने एक नया शब्द दिया है, प्रीमियम ऑस्टेरिटी। मतलब बॉक्स एकदम पतला है, प्लास्टिक गायब है और वो जो कागज की सील टूटने की आवाज आती है ना, वो अपने आप में एक अलग ही फील है। तो बॉक्स के अंदर मिलता क्या क्या है? फ़ोन, एक केबल और सिम निकालने वाला टूल, और जो नहीं मिलता वो है चार्जर और केस। अब ये एक ऐसा फैसला है जिस पर काफ़ी बहस होती है, लेकिन सैमसंग का कहना है कि ज़्यादातर लोगों के पास ये चीज़ें पहले से होती हैं। चलिए अब फोन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं और हाथ में लेते हैं, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पहली फील, पहला टच, ये वो चीजें हैं जो एक अपग्रेड करने वाले को सच में हैरान कर देती हैं। इसे हम हैप्टिक शॉक कह सकते हैं। सोचिए, अगर किसी को प्लास्टिक बॉडी और वो भिनभिनाने वाली बज वाइब्रेशन की आदत हो तो उसके लिए S24 का ठंडा ठंडा एल्यूमिनियम फ्रेम और वो एकदम सटीक टैप वाली हैप्टिक्स बिल्कुल एक अलग दुनिया का एहसास कराती हैं। और हाँ, पीछे का मैट फिनिश उंगलियों के निशानों को भी दूर रखता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे हम दिन भर सबसे ज्यादा देखते हैं, इसकी स्क्रीन। और सच कहूं तो ये किसी विजुअल रेवोल्यूशन से कम नहीं है। ये नंबर देखिए जरा, 2600 निट्स। अब ये सिर्फ कोई टेक्निकल नंबर नहीं है, इसका मतलब है एक बजट फोन से लगभग 2 गुनी ब्राइटनेस। ये एक जबरदस्त छलांग है। तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब ये कि मई जून की कड़कती धूप में भी स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ दिखेगा, आंखों पर जरा भी जोर नहीं डालना पड़ेगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो इंडिया में फ़ोन खरीदने से पहले हर किसी के मन में आता है, एक्सिनोस प्रोसेसर। इस पर ना एकदम ईमानदारी से बात करते हैं। तो कैसा है एक्सिनोस 2400 का परफॉर्मेंस? सच तो यह है कि 95% लोगों के लिए, मतलब जो सोशल मीडिया, वीडियोस, ऑफिस ऐप्स यूज करते हैं, उनके लिए फोन एकदम मक्खन है। हाँ, एक बात है, अगर कोई घंटों तक भारी भरकम गेमिंग करता है तो यह थोड़ा गर्म जरूर हो सकता है, लेकिन डेली यूज के लिए परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हार्डवेयर की बातें तो हो गई, लेकिन इस फोन की असली जान जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका सॉफ्टवेयर, गैलेक्सी AI। यही वो फीचर्स हैं जो इसे सच में एक गेम चेंजर बनाते हैं, और शायद अपग्रेड करने की सबसे बड़ी वजह भी। जैसे कि ये सर्कल टू सर्च कितना सिंपल है। मान लीजिए इंस्टाग्राम पर कोई ड्रेस अच्छी लगी, बस होम बटन को दबाकर रखिए, उस पर एक गोला बनाइए और बूम, गूगल तुरंत बता देगा कि वो ड्रेस कहां से खरीद सकते हैं। ऐप स्विच करने का कोई झंझट ही नहीं, सच में जादू जैसा लगता है। और फिर आता है लाइव ट्रांसलेट। सोचिए, कोई हिंदी में बात कर रहा है और फोन के दूसरी तरफ वाला उसे अपनी भाषा में सुन रहा है, और जब वो अपनी भाषा में जवाब देगा तो सुनने वाले को हिंदी में सुनाई देगा। हिंदी सपोर्ट के साथ ये फीचर तो भाषा की सारी दीवारें ही तोड़ देता है। और ये तो बस शुरुआत है। AI से फोटो एडिट करने से लेकर लंबे चौड़े नोट्स को एक झटके में समराइज करने तक, ऐसे छोटे छोटे कई फीचर्स हैं जो रोज की जिंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये फोन लेना चाहिए? क्या ये पैसा वसूल है? चलिए इसका एक सीधा साधा प्रैक्टिकल जवाब ढूंढते हैं। देखिए, लॉन्च प्राइस पे तो ये थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया में बिग बिलियन डेज जैसी सेल्स आती हैं, और उन सेल्स में जब इसकी कीमत कम होती है तब ये एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी डील बन जाता है। तो फिर सवाल ये है कि ये फ़ोन आखिर है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो किसी बजट फ़ोन जैसे गैलेक्सी A सीरीज या फिर S20 जैसे किसी पुराने फ्लैगशिप से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। और 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट का जो वादा है ना, वो इसे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बनाता है जो आने वाले कई सालों तक नया और यूजफुल बना रहेगा। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है,
क्या हम स्मार्टफोन्स के उस नए दौर में आ चुके हैं जहां फ़ोन का हार्डवेयर यानी उसका शरीर उतना ज़रूरी नहीं रहा जितना उसका एआई यानी उसका दिमाग हो गया है? जो भी हो, गैलेक्सी S24 इसी भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, ये तो पक्का है।